हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेस में। दोस्तों, हम देख रहे हैं जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आया हुआ है और आने की संभावना भी है। तो हम एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं जिसमें से हम 2 टेस्ट पहले भी लगा चुके हैं, तीसरा टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों कुल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अपना आंसर भी चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला एपीजे अब्दुल कलाम को, दूसरा दिया है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, तीसरा दिया है सतीश धवन को और चौथा दिया है कल्पना चावला को। तो जो भारतीय अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं, आपके विक्रम साराभाई को माना जाता है, भी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई के बारे में बता देते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये 12 अगस्त को हुआ था 1919 में गुजरात के अहमदाबाद में। और दोस्तों, विक्रम साराभाई जो थे, इन्होंने दूरदर्शन के शुरुआती परीक्षणों में शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ब्लूप्रिंट का भी आविष्कार किया था। और विक्रम साराभाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग, जिसको इसरो कहते हैं, उसके पहले अध्यक्ष भी थे। इसरो के पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा विक्रम साराभाई का एक फिगर, उनका एक चित्र है विक्रम साराभाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है स्पेन, दूसरा दिया है हॉलैंड, तीसरा दिया है पुर्तगाल और चौथा दिया है आपका इटली। तो वास्को डी गामा जो है एक खोजी नाविक था और ये जो है आपका पुर्तगाल का था। ये जो है भारत अफ्रीका महाद्वीप को पार करके चक्कर लगाते हुए भारत आने वाला पहला नाविक था। और ये भारत में 20 मई 1498 को कालीकट तट पे उतरा था। मतलब कालीकट तट पे पहली बार भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 540 ईसा पूर्व में और दूसरा दिया है 550 ईसा पूर्व में, तीसरा दिया है 563 ईसा पूर्व में और चौथा दिया है 580 ईसा पूर्व में। तो जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है अग्नि, दूसरा दिया है त्रिशूल, तीसरा दिया है आकाश और चौथा दिया है आपका पृथ्वी। तो भारत का प्रथम मिसाइल जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी दोस्तों जो है एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सबसे पहले विकसित की गई थी। और दोस्तों, जो अदर ऑप्शन दिए हैं, जैसे त्रिशूल दिया है, तो त्रिशूल के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिशूल कम दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाली, ये ज़मीन से हवा में मार करती है। और जो आपका एक प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। और जो अग्नि है, अग्नि आपका ये एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल है। यह सतह से सतह पे मार करती है, सतह टू सतह। और दोस्तों, आकाश जो है आपका, आकाश ये ज़मीन से हवा में मार करने वाला जो निकट दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। ये जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाला निकट दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल का जो पहला परीक्षण हुआ था उसका एक फिगर ये
ने ऐड किया है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, फिगर देखने से जो है आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आकाश मिसाइल मार करती है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आकाश से पृथ्वी से पृथ्वी पर, दूसरा दिया आकाश से हवा में, तीसरा दिया ज़मीन से हवा में, और चौथा दिया आपका हवा से ज़मीन में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये ज़मीन से हवा में निकट दूरी पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ज़मीन से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 1757 में, दूसरा दिया है 1764 में, और तीसरा दिया है 1785 में। 1785 में, और चौथा दिया है आपका 1795 में। तो जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को किसके बीच हुआ था? तो ये जो है अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य हुआ था। और ये जो युद्ध लड़ा गया था प्लासी का, यह बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया नामक एक ज़िला था, जहाँ पे लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 1757, दूसरा दिया 1764, तीसरा दिया 1761, और चौथा दिया 1784। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें इस युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मुग़ल बादशाह थे, मतलब मुग़ल बादशाह और बंगाल के बादशाह, मुग़ल बादशाह सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ये तीनों संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। और अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। इनके बीच जो है बक्सर में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी अंग्रेज़ों की ही जीत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 1905 में, दूसरा दिया 1906 में, तीसरा दिया 1907 में, और चौथा दिया 1908 में। तो देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ये 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग थी इसके जो संस्थापक थे ये आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया हैदराबाद, दूसरा दिया बेंगलुरु, तीसरा दिया कोलकाता, और चौथा दिया मुंबई। तो आपका जो इसरो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है नाग, दूसरा दिया है पृथ्वी, तीसरा दिया है त्रिशूल, और चौथा दिया है अग्नि। तो जो आपका टैंक रोधी मिसाइल है ये आपका नाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो नाग जो है एक प्रक्षेपास्त्र है और एक तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। और इसको दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं।
क्योंकि इसको जब दाग देते हैं दोस्तों, मतलब एक बार छोड़ने के बाद इसको कोई गाइडलाइन नहीं देनी पड़ती है और ये डायरेक्ट जो है टारगेट को हिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये जो है नाग मिसाइल, उसका जो है ये चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 1905 से 1910, दूसरा दिया 1910 से 14, तीसरा दिया 1914 से 1918 और चौथा दिया है 1918 से 1924। तो जो ऑप्शन नंबर आपका है सी होगा, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध का एक चित्र है जिसमें सैनिक किस तरह से घायल होकर पड़े हुए हैं। एक बहुत भयावह स्थिति थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार इसमें कितने लोग मारे गए थे इसका देख लीजिए। मारे गए सैनिकों की संख्या दोस्तों ये है 55,25,000 सैनिक जो क्या हुए थे, मारे गए थे। और ये किधर के थे दोस्तों? तो ये जो आपके इधर जो आपका लड़ाई में जो सहभागी संगठन देश थे, जिसमें जो है ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था और रूस था और इटली था, इनकी तरफ से जो मारे गए थे इतने सारे सैनिक ये। और जो इनका अपोजिट था, जिसको सेंट्रल पावर कहते हैं, लड़ाई में सहभागी केंद्रीय शक्ति जो थी, जो मतलब ऑस्ट्रिया, जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया और बुल्गारिया, इन लोगों की तरफ से जो मारे गए थे, ये जो आपके दोस्तों देखिए 43,86,000 सैनिक मारे गए थे। और जो घायल हुए थे और टोटल मतलब कितने मारे गए थे ये देख लीजिए आप। ये इतने ढेर सारे सैनिक इधर से और इतने इधर से मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है पृथ्वी से पृथ्वी पर, दूसरा दिया है पृथ्वी से हवा में, तीसरा दिया है हवा से हवा में और चौथा दिया है हवा से पृथ्वी पर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, हवा से हवा में। जो अस्त्र मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है होमी जहांगीर भाभा को, दूसरा दिया है सतीश धवन को, तीसरा दिया है डॉक्टर विक्रम साराभाई को और चौथा दिया है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो जो मिसाइल मैन है ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों इसका कारण है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्होंने बहुत सारा लाइफ जो है इसी सब परीक्षणों में स्पेंड कर दिया था। मतलब बहुत ही वर्क किए थे ये, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक और इंजीनियर दोनों थे। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता, जितने भी इंडियन हैं सभी जानते होंगे। हमको यही उम्मीद है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो एक साक्षरता में गिने जाने वाले लोग हैं, सब जानते होंगे। ये रहा उनका एक चित्र एपीजे अब्दुल कलाम का। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि ये जो है 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी निर्वाचित किए गए थे। और दोस्तों इनके जन्म के बारे में भी आपको बता देते हैं। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1900 जो है आपका 31 में हुआ था। और मृत्यु तो आप लोग जान ही रहे होंगे, 27 जुलाई को 2015 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने जो पृथ्वी थी, पृथ्वी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इनको मिसाइल मैन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 1917 में पहला है, दूसरा है 1920 में, तीसरा है 1922 में और चौथा है 1924 में। तो जो असहयोग आंदोलन है दोस्तों, ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। इसके शुरू होने का कारण क्या था दोस्तों? जो रोलैक्ट एक्ट आया था, उसके विरोध में जब लोग जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो वहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 दिसंबर 1919 में, उसके विरोध में लोगों ने मतलब एक हड़ताल करने की सोची, जिसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इसका नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन मतलब गांधी जी ने शुरू किया, और जिसमें असहयोग आंदोलन में काफ़ी लोगों ने जो है आप हड़ताल किया। तो दोस्तों, इसमें जो एक आंकड़ा आया था, इसमें बताया गया था कि 396 हड़ताल हुए थे और 6 लाख जो श्रमिक थे इसमें शामिल हुए थे, वो हड़ताल पे चले गए थे, जिससे जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, घाटा हुआ था 70 लाख का घाटा। और दोस्तों, ये जो आपका असहयोग आंदोलन है, इसकी जो मतलब नींव पड़ी थी, ये कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1920 का, उसमें इसको प्रस्तावित किया गया था कि मतलब असहयोग आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। तो ये जो है इस असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बाद एक पहली बार हुआ था, जब अंग्रेज़ों की नींव को असहयोग आंदोलन ने हिलाकर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 1915 में, दूसरा दिया 1920 में, तीसरा दिया 1922 में और चौथा दिया 1924 में। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया था। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस टाइम गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक किसान की समूह ने, वो लोग मतलब प्रदर्शन करने निकले थे, तो पुलिसकर्मियों ने उनको रोका, तो जिस वजह से किसानों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया और चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में एक चौरी चौरा नाम पुरवा था, जहाँ पे पुलिस चौकी थी, उसको जो है जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मन बनाया और उन्होंने 22 फरवरी 1919 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और उसके बाद दोस्तों, पूरे देश में काफ़ी हड़कंप मची और गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार भी कर लिया गया। और गांधी जी को ही नहीं दोस्तों, कई नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया था और कई जनता को भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है यूरी गार्गिन, दूसरा दिया राकेश शर्मा, तीसरा दिया आपका अलेक्सी लियोनो और चौथा दिया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये कब गए थे दोस्तों? तो ये 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी का एक चक्कर लगाए थे। और ये जो है एक रूसी पायलट थे और इनका जन्म 9 मार्च 1934 को हुआ था सोवियत संघ में। इनका एक चित्र भी हमने
ऐड किया दोस्तों। ये देखिए, ये है यूरी गार्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक संवत का शुरुआत किया गया किस सन में, पूछा गया है। तो पहला दिया है 58 ईसा पूर्व, दूसरा दिया 72 ईसा पूर्व, तीसरा दिया 78 ईसा पूर्व और चौथा दिया है आपका 219 ईसा पूर्व। तो जो शक संवत है इसकी शुरुआत जो है 78 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा है अग्नि, तीसरा आपका अस्त्र और चौथा है नाग। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा ये सही हो जाएगा। दागो और भूलो नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चीन की क्रांति कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया 1905 में, दूसरा दिया 1911 में, तीसरा दिया 1921 में और चौथा दिया है 1924 में। तो जो चीन की क्रांति हुई थी दोस्तों ये 1911 में हुई थी। चीन की क्रांति के फलस्वरूप जो है दोस्तों वहाँ से जो राजवंश का जो मतलब अधिकार था, मतलब राजा जो चले आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी समाप्ति हुई और चीन में गणतंत्र बनाया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों, क्योंकि 20वीं सदी में चीन एशिया का प्रथम देश बना जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। इससे पहले यहाँ कोई गणतांत्रिक सरकार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था। तो जो पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम परीक्षण दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 1974 में, दूसरा दिया है 1980 में और तीसरा दिया 1988 में और चौथा दिया आपका 1995 में। तो दोस्तों आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।